जाओ, मतलब कोई मदद करने आ भी रहा है हमारी तो उनको हटाया जा रहा है कि आप जाओ यहाँ से, इसको बोल देंगे उसको बोल देंगे। मतलब ये क्या है, कोई मदद भी नहीं कर सकता। बीच में मत आओ, बीच में मत पड़ो। मतलब क्या है कि हम हमारी बहन है, इनको भगाया रहे कि तू बीच में से जाओ, आओ मत। और इनको बाहर जैसे निकले, अब सीधी बात है, तो इनके ऊपर हाथापाई क्यों शुरू किया, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो बंदे को क्या जरूरत था। भाई बहन माना है तो बहन का रक्षा करना हमारा फर्ज है ना, राखी बांधती है हम, हम फर्ज करेंगे। मैं इनको बहन मानता भी देता हूँ। क्या उस दिन जो मामला हुआ था, लड़ाई मारपीट का मामला हुआ था, उस दिन क्या आप साथ में थे, क्या कुछ देखा था आपने? हम लोग साथ में थे, हम लोग जा रहे थे, हमारे रास्ते से जा रहे थे। दीदी को लोग ने देखा नहीं, दीदी ने उनको देखा तो दीदी बोलती उधर जाके आते अपन, बार बार को एक ही बार सॉल्व कर देते। तो उधर हम लोग गए, रुके, तो दीदी नीचे उतरी तो हरीफ शेख को उनको बात कर रही थी। तो बात करते करते हरीफ शेख नज़दीक आ रहा था तो उतने में मैं थोड़ा साइड में था, दीदी के साइड में था। तो गाली वाली दिए तो उन्होंने सामने से गाली दिया, फिर दीदी ने भी गाली वाली दिया। तो बाद में वो लोग हाथापाई पे आ गए, सीधा दीदी गाली वाली देने लगे। तो मैं बीच में तब तक गाली दिए, तब तक जीजा भी नीचे उतर गए। तो फिर हम लोग साइड में हो गए तो जीजा के ऊपर सीधा हमला कर दिया। तो तीनों चारों उनके हाथ में कोई हथियार था? नहीं, हथियार इधर कुछ हाथ से क्या? नहीं। हाँ, जो ये बोल रहे क्या, कैसे देख रहे, क्या इस तरह का पहले भी आपने देखा है, जिनका नाम ले रहे हैं आरिफ का, इस तरह के केस पहले देखे मारपीट को लेकर? देखिए तो उसके पहले क्या देखा है आपने, क्या जानते हैं, क्या देखा है, कौन है आरिफ, क्या जानते हैं आरिफ के बारे में? उसका तो कुछ पता नहीं हमें, लेकिन वो आता है बार बार भाई से पंगा लेता है, दीदी को उल्टा बोलता है, तो दुश्मनी निकलता है वो। थोड़ा जोर से। उस दिन आपने क्या देखा था, रात में जो भी हुआ था? जो विलास भाई ने बताया वही देखा था। हम लोग जा रहे थे तो दिख गया दीदी को, तो दीदी बोले लेट हो, तो हम लोग रुक गए। तो दीदी बात कर रहे थे उनसे, तो उसने गाली दिया दीदी को, तो दीदी ने भी गाली दी। तो गाली देते देते दीदी ने बोले कि मैं वीडियो निकाल, तो वीडियो निकाल रहे थे दीदी। तो ये लोग आरिफ से दीदी के पास आ रहा था, तो विलास भाई दीदी के साथ में थे। तो प्रदीप भाई नीचे उतरे तो मैं उनके बाजू में था, तो उन्होंने डायरेक्ट आ गया, आरिफ आंख पे आ रहा था, तो हम लोग उसको पकड़ रहे थे। तो बोले भाई मार रहा है क्यों, तो उल्टा बोल रहा था हम लोग को, तो गाली गलौज कर रहा था। तो प्रदीप भाई को अचानक से धक्का दे दिया तो वो गिर गए। गिरने के बाद फिर दीदी बीच में आए तो दीदी को भी पेट में लग गया था। तो दीदी को विलास भाई साइड पे लेके जा रहे थे, फिर हम लोग सबको छुड़ाए, वहाँ से हम लोग निकल गए। ये आरिफ का बंदा है नाम का, जो मतलब हमारा 3 साल पहले मैं उसको भाई बोलती थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा कहते हैं ना माफिया टाइप है, ड्रग्स डीलर है, उसने हमें, मुझे और मेरे मिस्टर को भी इस नशे की दुनिया में डाला था। उसके बाद कुछ कारण हुआ था, मैंने उसे हटा दिया था, मुझे नहीं चाहिए था वो भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, इनको भी घर से भगा दिया था, बार बार मारने की धमकी दे रहा था। तो हमने बहुत सारे केसेस भी किए, पुलिस स्टेशन भी गई मैं 2 बार, एक बार फिजिकल भी गई मैं, फिजिकल जाके मैंने इनके ऊपर फिर से जहाँ पे ये हुआ है ना कांड परसों, वहाँ पे एक बार और अगस्त में 2020 में वहाँ पे उसी बंदे ने इनको 10 लड़कों के साथ लेके मारा था। तो मैं गांव में थी, क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकती। तो मैं वहाँ से आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने सारा बात वहाँ पे जो लेडीज़ थी उसने मुझे 2 घंटा बैठ के सारा बात पूछा। मैंने 2 घंटे तक उनके सब अच्छे गंदे सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये तक मुझसे पूछ लिया कि तुम कितनी बार सोई हो, कितनी बार उठी हो, तुम्हें कब पता चला तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा दुश्मनी है, ये सारी बात थी। उसके बाद मैं वहाँ से मैंने वकील के साथ गई थी और मेरे साथ 2-3 महिला मंडल भी थी, लेकिन उसके बाद वो FIR कॉपी अचानक से गायब कर दी गई, वो उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने फिर कोर्ट में केस किया, उसके केस के बाद 1 तारीख नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे अब तक कम से कम 15 से 20 तारीख पड़ चुकी है, वो आज तक वो बंदा आया नहीं है। वो एक्चुअली प्रदीप भाई को नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि प्रदीप भाई नहीं रहे, तो उनको भी कैसा इतना ड्रग्स लिया कि वो पागल हो गए, उनको भी कैसा रूम में बंद करके रखना पड़ता था कि, और मेरी मम्मी को भी ऐसा वो लोग ने टॉर्चर किया ना, अरे दीदी आप ये मत करो, ऐसा होगा, वो मत करो, ऐसा हो। हम लोग तो रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग तीनों भाई बहन हैं, हम लोग सब रोते थे कि प्लीज़ मत दो, जितना भी है कम दो, अगर आदत क्या बोलते हम लोग, आदत छुड़ा रहे, ऐसा बोल के हमारे घर पे 10-10, 15-15 लड़के लेके आना, उनको हम लोग पे नज़र रखवाना, सब कुछ फालतूगिरी हो चुकी है। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर एक टाइम आया कि मेरी मम्मी 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आई, वो होली का टाइम फिर इसे मम्मी ने बताया कि हमें 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आए। तो उसके बाद हम लोग का झगड़ा हो गया, एक फाइनली हम लोग को ऐसा एक हुआ कि अभी हम लोग को झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा भी उस वक्त ऐसा वो लोग ने सबको हटा दिया था घर से, हम लोग 3 बच्चे ही थे घर में। तो 3 दिन जब होश में नहीं आए तो लोग ने
पता नहीं ऐसा क्या मिला के दिया, फिर क्या गुस्से में दिया मम्मी को कि मम्मी एक ही बात बोल रही थी कि प्रदीप को बुलाओ, प्रदीप को बुलाओ। उन्होंने प्रदीप भाई को भी इतना वो किया कि उनको भी हटा दिया घर पे से, उनको भी उनके घर पे रखना पड़ा, ध्यान देना पड़ा। हम लोग भी अपनी मम्मी को ध्यान दे रहे थे। उन लोग ने ऐसा क्या डाल के मारने की पूरी प्लानिंग थी। तो फिर हम लोग ने झगड़ा किया कि आप आज से आओ मत। तो लोग इमोशनल ड्रामा, वो बहुत इमोशनल ड्रामा, आरिफ ऐसा इमोशनल ड्रामा आपके साथ में इतना रोएगा गाएगा। वो लोग ना हम लोग बच्चे लोग का ऐसा मेंटली टॉर्चर करते थे कि तुम लोग की मम्मी बहुत अच्छी, और उनके ग्रुप के कुछ है जो लोग मम्मी की अच्छाई देख के कैसा बोले कि अरे बंद करते, अच्छी औरत है, अपने लिए बहुत सोचती है, सब करती है। उसका बर्थडे था, मेरी मम्मी ने उसके पीछे 10 लाख रुपया वो बर्थडे में खर्चा किया। हम लोग के पास वो सब भी फोटो थी। तो वो उस वक्त रोया कि अरे कितनी अच्छी औरत है, पर उसको इतनी भी दया नहीं आई कि ठीक है मैं बंद करूँ, इतना पैसा मिल रहा है। तो फिर उसमें मतलब ये रिश्ता टूटने का पूरा वजह सिर्फ ड्रग्स था। सिर्फ यही है। उसको कैसे, उसकी इनकम सोर्स थे हम लोग, इनकम चाहिए उसकी सिर्फ पैसा। और वो एक यही लेडीज़ नहीं है, हर मतलब उसका काम ही ऐसा है कि सब लेडीज़ों को फंसाना, सब आदमियों को फंसाना, फिर उनके ऊपर ही नाम डालना। ऐसा पहले खुद ये लोग ज़बरदस्ती करते लोगों के साथ, उनके ऊपर ही फिर नाम डालते। और अभी भी क्या उसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। वो सिर्फ मम्मी ने बोला आप मत आओ, मुझे नहीं रहना है, मतलब मेरे को भाई का रिश्ता नहीं रखना है। तो वो अजीब अजीब रिकॉर्डिंग में मार दूंगा, मैं काट दूंगा, तब की रिकॉर्डिंग भेजी। और उसके बाद 4 बार प्रदीप भाई पे वो कर चुके, लोग मार चुके। एक बार तो ऐसा मारा कि पूरा सर भी ऐसा पूरा फोड़ दिया। हम लोग हॉस्पिटल में गए कोरोना के टाइम पे देखने, पहले ही टाइम प्रदीप भाई को। उसके बाद प्रदीप भाई आना चालू किया, उनके ऊपर केस भी हुआ, तो हम लोग ने छुड़ाया। फिर सब कुछ हो गया ना, उसके बाद भी उसका पता नहीं क्या है कि उसको कौन पीछे से ये कर रहा है कि फोर्स कि तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे। अभी मेरी मम्मी इतना सोशलाइज वर्क करती है, सोशलाइजिंग पे सब कुछ डालती है, अपना आइडिया, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसमें सबको गुस्सा आता है हमारा नाम क्यों